लंदन सेशन का मेजर मूव जो आता है वो है 12:30 से लेके दोपहर के 2 से 3 बजे तक। उसके बाद जो है मार्केट प्रीटी मच ड्राई हो जाता है और फिर मार्केट में वॉल्यूम जो है न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फ्लैट हो गया वॉल्यूम। 3 से 5 के बीच में वॉल्यूम फ्लैट हो गया। तो 3 से 5 का भी टाइम विंडो आपको पकड़ के निकालना है और उसको साइड में रख देना है, बिकॉज 3 से 5 जो है मार्केट ज़्यादा मूव नहीं देता है। अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, बट मेजॉरिटी जो टॉप 5-10 इंस्ट्रूमेंट्स है फॉरेक्स मार्केट में वो फ्लैट हो जाते हैं, ज़्यादा मूव नहीं देते। तो अगेन मैं आपके लिए बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि लोग गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी जाते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो उनको लोग थ्योरी समझा देते हैं बट प्रैक्टिकल समझा नहीं पाते क्योंकि वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मेन एरिया है ये आपको देखना है। तो लंदन सेशन का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 12:30 से लेकर 3 बजे तक आपको ध्यान देना है अगर आप लंदन सेशन ट्रेड कर रहे हो तो अपनी डिक्शनरी में ये लिख लो कि लंदन सेशन का मतलब है 12:30 से दोपहर के 3 बजे तक, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं। अब न्यूयॉर्क सेशन में आप देखोगे तो 5:30 के बाद जो है वॉल्यूम शुरू होना स्टार्ट होता है। अब न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि न्यूयॉर्क सेशन का जो सेकंड आवर है, सेकंड आवर मतलब अगर न्यूयॉर्क सेशन 5:30 बजे खुल रहा है शाम को, तो 6:30 बजे से एक्चुअल वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना चाह भी रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो घर ही 6 बजे आता हूँ, मैं न्यूयॉर्क कैसे ट्रेड करूँगा, डोंट वरी, 6:30 से एक्चुअल वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो न्यूयॉर्क को आपको क्या रखना है ध्यान में, 6:30 से लेके रात के 10:30 बजे तक मान लीजिए आप न्यूयॉर्क को, ये 4 घंटे का विंडो आप न्यूयॉर्क को कंसिडर कर सकते हो। उसके बीच में या उसके बाद में हाँ न्यूयॉर्क सेशन एग्जिस्ट करता है, ओपन होता है, बट वॉल्यूम नहीं होता है। एज अ ट्रेडर आई रिपीट, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, अगर आप मार्केट में ट्रेड एंटर करते हो, आप बाय करते हो या सेल करते हो, ठीक है, या तो आप चाहोगे कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो आप चाहोगे कि मार्केट आपके फेवर में जाए। बट जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो क्या कर लोगे? एंड दैट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट यूजलेस पार्ट फॉर अ ट्रेडर। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक दिस विंडोज वेरी वेरी क्लियर। थ्योरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में से ना आपको अननेसेसरी चीज़ काट के प्रैक्टिकलिटी भी समझा दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, विच इज़ DST। DST का फुल फॉर्म है डे लाइट सेविंग्स टाइम। अब डे लाइट सेविंग्स टाइम क्या होता है कि जब विंटर आता है फॉरेन में, वेस्टर्न एरिया में, तो क्या होता है टाइम जोन जो है 1 घंटा आगे हो जाता है, 1 घंटा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी जो है, अब इसको आप गूगल भी कर सकते हो, अभी जो है हमारा जो डे लाइट सेविंग्स टाइम है वो बंद हो चुका है। तो हमारा लंदन सेशन 12:30 बजे ओपन होता है और टेक्निकली थियोरी के हिसाब से 12:30 बजे ओपन होता है और क्लोज होता है 9:30 बजे। बट जब डे लाइट सेविंग्स टाइम शुरू होता है तो डे लाइट सेविंग टाइम्स जो है वो कुछ महीनों के लिए होता है। आई थिंक फ्रॉम नवंबर टू मार्च डे लाइट सेविंग्स टाइम होता है कुछ महीनों के लिए। तो डे लाइट सेविंग्स टाइम जब शुरू होता है तो सिंपली जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे हो जाता है, 1 घंटा सिंपली पीछे हो जाता है। मतलब अगर लंदन जो है 12:30 से, मान लीजिए अभी मैंने आपको सिखाया कि 12:30 से 3:30 है या 12:30 से 3 है, तो क्या होगा डे लाइट सेविंग्स टाइम के दौरान 11:30 से 2 हो जाएगा। सेम थिंग न्यूयॉर्क सेशन अगर मान लीजिए मैं आपको सिखाया 6:30 से 10:30, तो वो हो जाएगा 5:30 से 9:30। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब डे लाइट सेविंग्स टाइम का एग्जैक्ट डेट आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट्स क्या होता है। तो जब डे लाइट सेविंग्स टाइम शुरू होता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई जो भी है वो -1 हो रहा है, और डे लाइट सेविंग्स टाइम जब खत्म हो जाएगा तो वापस +1 होके स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको टाइम दिख जाएगा।